नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे डॉक्टर अंबेडकर का दलितों के जीवन में दलितों के ऊपर ऐसा कौन सा योगदान है जो इनके दलित लोग हैं भगवान से बड़ा दर्जा दिया जाता है। क्योंकि अब समाज में जब चलेंगे और जब लोगों में कहा जाता है, जब इंटरव्यू होता है, चाहे किसी भी दलित समाज के लोगों से बात करेंगे, किसी भी दलित व्यक्ति से, और दलित लड़का छोटा हो या बड़ा हो, दलित समाज के लोगों से जब आप बात करेंगे तो कहेंगे कि भगवान बड़ा है कि डॉक्टर अंबेडकर। तो ये लोग जो दलित समाज के लोग हैं हमेशा कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर इसलिए ज़रूरी है, डॉक्टर अंबेडकर। और इसीलिए कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर भगवान से इसलिए बड़े हैं क्योंकि समाज में खाने का, पीने का, बैठने का, ओढ़ने का, चलने का, बोलने का, पढ़ने का, लिखने का, पानी पीने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, चलने का अधिकार, वो तो छोड़िए। जब डॉक्टर अंबेडकर नहीं थे तो जातीय आधार पर जो शोषण किया जाता था, कहा जाता है, एक बात है कि जो दलित जातियाँ थीं, जो स्पेशली जो चमार जातियाँ होती थीं, लोगों से बेगारी कराया जाता था। बेगारी क्या होता था कि दूसरे के दरवाजे पर आप बेगारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या था कि जो आपका बैल होता था, 2 बैल लगते थे, तो गेहूं का दौरी होता था। जब वो दौरी कराया जाता था तो उस दौरी में जो बैल जाता था, वो बैल जो गोबर मतलब जो अनाज खाता था, अनाज खाने के बाद जो वो गोबर करता था, नहीं जो लैट्रिन करता था, उसको वो जातियाँ धो के खाती थी। सोचने वाली बात सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर का इसीलिए योगदान है, डॉक्टर अंबेडकर का दलितों के जीवन में। वो धोया हुआ जो गोबर होता था, गोबर को लोग घर लाते थे, गोबर घर ला के उसको धोते थे। धोने के बाद उस अनाज को सुखाया जाता था। सोचिए, लैट्रिन का गोबर, उसको सुखाने के बाद उसको आटा बना के तब ये दलित जातियाँ खाती थी। जब अंबेडकर आते हैं तो अंबेडकर कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, दलित राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा बनेगा बैलेट से। डॉक्टर अंबेडकर अगर नहीं होते तो यहाँ की स्वर्ण जातियाँ थी, यहाँ के लोग कहते थे कि जो हम अमीर हैं तो अमीरों को दो वोट का अधिकार होगा, और जो निम्न जातियाँ थी उनको तो अधिकार था ही नहीं। डॉक्टर अंबेडकर आए, संविधान लिखते हैं, संविधान में लिखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि नहीं, सबका वोट एक ही होगा, राजा हो चाहे भिखारी हो, चाहे उसका कुछ भी नहीं हो, दलित का वोट का वैल्यू उतना ही होगा, एक स्वर्ण का वोट का वैल्यू इतना ही होगा। नहीं तो अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं देते, लोग अपने 5 वोट मार लेते, इन लोग तो देते भी नहीं। 15% आज़ादी की बात करते थे लोग। डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो ये जातियाँ, इसी देश में इन जातियों के साथ क्या होता था कि आगे मटका लगा दिया जाता था कि अगर इसका गर्दन इधर उधर कहीं घूमे ना, मटके में थूकेगा, कहीं इधर उधर थूक देगा तो देश गंदा हो जाएगा और हमारा समाज अछूत हो जाएगा। पीछे कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था कि जब चलेगा तो इसका पैर का निशान ना पड़े, पैर का निशान मिट जाए। इसी देश में डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो इसी देश में मूला कर्म लगाया जाता था, स्तन टैक्स, ब्रेस्ट टैक्स, जिसका जितना बड़ा था साइज़ के आधार पर लोग टैक्स लगाते थे। सोचिए, अगर यही कोई मुसलमान कर देता तो लोग जीने नहीं देते। यहाँ के हिंदू लोग, यहाँ के हिंदू महिलाओं को, हिंदू मतलब दलित जातियाँ तो हिंदू ही थी, हिंदुओं को कपड़ा पहनने नहीं देते थे। ये लोग मुगलों को गाली देते हैं, अंग्रेज़ों को गाली देते हैं कि अंग्रेज़ शोषण करते हैं। सोचने वाली बात यह है, दलित लोग ज़्यादा, आप दलितों सब जब आप बात करेंगे तो दलित जातियाँ कभी अंग्रेज़ों को गाली नहीं देती है। कारण है कि अगर अंग्रेज़ नहीं आते तो अंग्रेज़ ही तो कह रहे हैं, अंग्रेज़ आए तो कह रहे हैं अरे ये क्या हो रहा है, ये चमार के नाम पे चमार क्या होता है, चमार के नाम पे छुआछूत कैसे हो सकता है। क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वर्ण के अनुसार छुआछूत कर, जैसे अंग्रेज़ श्वेत थे, हम काले हैं, तो ये लोग काले गोरों का भेद तो हो सकता है, उन लोग की नज़र में था। लेकिन जब वो भारत में आए तो कहे कि सारा करिए है, उन लोग की नज़र में वो काले हम लोग हैं, तो कहता था सब कि सब करिए है, और करिया में जाति के आधार पर छुआछूत करे कैसे हो सकता है। वो लोग कह रहे हैं कि चमार जाति है, पढ़ेगा नहीं, दुसाद है, पासवान जी हैं। तो पहले जो जातियाँ बनाई गई थी भारत में, तो जातियों का काम था, जो पासवान जी हैं सुअर चराएंगे। सोचिए, चमार है तो चमड़ा का काम करेंगे, पासी है तो पासी काम करेंगे, उठ कर जाएंगे ताड़ पे पढ़ेंगे, चढ़ेंगे, ताड़ी उतारेंगे। यादव जी दूधे बेचेंगे, राजभर जी राजभर का काम करेंगे, कुम्हार का काम करेगा। तो जातियाँ जो बनाई गई थी भारत में, ऐसा मतलब स्ट्रक्चर तैयार किया गया था कि उन लोगों को कुछ भी ना करना पड़े। सब्जी का काम लगे तो उसके लिए बनाए थे तुरहा सब्जी ले जाएगा, मछली का काम लगा था, मछुआरा बनाया गया था, बेगारी करना है तो इसके लिए चमार जातियाँ बनाई गई थी। कहा जाता है कि जो चमार जातियाँ थी, इतनी गरीबी कि एक मुट्ठी लोग सतुआ खिला के 5 कट्ठा खेत कोड़वा लेते थे। एक मुट्ठी भूजा खिलाते थे और 4 टायर, यानी एक जो ट्रैक्टर होता है, टाली जो होता है, एक टाली घूरा फेंकवा लेते थे एक मुट्ठी खिला के। इतनी बेकारी थी, इतना शोषण किया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर आए, कहे नहीं ऐसा नहीं होगा, राजा का बेटा राजा तो नहीं बनेगा, चमार है तो चमड़ा काम क्यों करेगा, चमार है तो। डॉक्टर अंबेडकर आए, संविधान लिखे, क्योंकि इसी देश में मनुस्मृति थी और इस पर बहुत बड़ा विवाद चलता है। तो हम पहले देखते हैं संविधान पे। डॉक्टर अंबेडकर आते हैं, संविधान लिखते हैं। जब इनको डॉक्टर अंबेडकर को संविधान लिखने की बात आती है और जब इनको मौका मिलता है तो लिख के दिखाते हैं, और इसमें लिखते हैं कि चमार है तो चमड़ा का काम नहीं करेगा, ये भी IAS बनेगा, PCS बनेगा, DM बनेगा,
कोई भी देश की नौकरी है, राष्ट्रपति बनेगा, उपराष्ट्रपति बनेगा, MP बनेगा, MLA बनेगा, विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, देश की जितनी भी जो संवैधानिक संस्था वहाँ पे भी जाएगा। हुआ ही डॉक्टर अम्बेडकर है और आरक्षण की बात की जाती है, आरक्षण देते हैं। आज डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होता, डॉक्टर अम्बेडकर का आरक्षण नहीं होता तो दलित जातियाँ कहाँ होती, डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होता तो आज हम भी इतना सफ़ेद कपड़ा पहन के यहाँ पर मतलब झाड़ नहीं रहे थे, ज्ञान नहीं झाड़ते। हम किसी के दरवाजे पे बेगारी कर रहे होते, मेरे पिताजी वहीं मर जाते, हम भी मर जाते, हमारे आने औलाद मर जाती। क्योंकि दुनिया में कहा जाता है कि दलितों पे जितना ज़्यादा अत्याचार किया गया है जाति के आधार पे और कहीं नहीं किया गया है। इतने शोषण किया गया, आप सोच के देखिए, जितना लोग बर्दाश्त करके सोचिए, जिसका सब कुछ उसका कुछ भी नहीं है इस देश में। इस देश में कहा जाता है अगर मूल जातियों का जब कॉन्सेप्ट लाया गया था और मूल निवासी का जो कॉन्सेप्ट लाया गया था, आप सोच के देखिए किसी वर्ग के पास 2000 बीघा खेत कैसे आ सकता है और किसी के पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है। आप सोचिए कि यहाँ पे जो ज़मीनों का बंटवारा हुआ, देश हजाऊ अलग चीज़ हो जाएगा। देश में जब ज़मीन बांटे गई थी, ज़मीनों दलितों को ज़मीन दी गई थी, स्वर्ण जातियों को द्वारा ज़मीन दी गई थी कि लो तुम इकट्ठा यहाँ पे घर बसा लो, तुम यहाँ डेरा बसा लो। तो दलित जातियों को ज़मीन बांटी गई थी, ज़मीन नहीं है। और छोड़िए, डॉक्टर अम्बेडकर नहीं आते तो इसी देश में मनुस्मृति थी। मनुस्मृति में कहा गया था कि जो चमार है, चमार धन क्या करेगा, चमार धन इकट्ठा नहीं करेगा, दुसाध धन इकट्ठा नहीं करेगा। जो मुसहर होगा, मुसहर मुँह मार मार के खाएगा, धन इकट्ठा नहीं करेगा। वो धन का क्या करेगा, उसका जब काम है, जब दुसाध है, दुसाध का काम है सुअर चलाना, तो सुअर चराएगा तो धन क्या करेगा लेके, उसको भर पेट अनाज से ना मतलब है, भर पेट भर लेगा। जातिगत आधार पर इतना भेदभाव था। आज डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो क्या अस्तित्व होता समाज का, सोच के देखिए। क्योंकि उस बेचारा खुद भी जितना जातिवाद झेल के आए होते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, और जो उसी समाज में कोई ग्रुप डी और खलासी चपरासी का नौकरी पा जाता तो नहीं पहचानता है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ऐसा नहीं किए। उनकी वाइफ मर गई थी 1935 में, 47-48 साल की उम्र में उनकी पत्नी मर जाती है, उनके सारे बेटे भी मर गए। तो डॉक्टर अम्बेडकर इस समाज के लिए इतना दिए हैं, लेकिन ये समाज उनको कुछ नहीं दे पाया। तो दलितों के ऊपर डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन दलितों का डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर योगदान नहीं है, नहीं कह सकते। क्योंकि अगर यही जातियाँ साथ तो दिए, महाराष्ट्र के लोग कुछ लोग साथ दिए, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर भले कह सकते थे, अब तो है नहीं दुनिया में। डॉक्टर अम्बेडकर सोच के देखिए, कहा जाता है दलितों में कहानी है, जो निम्न जातियाँ हैं उनमें एक कहानी फेमस होती है कि हम लोग पैदा इंसान होते थे, जैसे हम पैदा हो जाते, लेकिन हमको जीना कैसे है, मरना कैसे है कोई और तय करता था। मतलब अगर आप उपन्यास पढ़ेंगे, गोदान पढ़ेंगे, मतलब मुंशी प्रेमचंद का कफन पढ़ेंगे, गोदान पढ़ेंगे, मतलब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दयनीय स्थिति क्या हो सकती है दलितों की पता चल जाएगा। तो ऐसी थी स्थिति। डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर दलितों का कोई योगदान नहीं है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर का दलितों के ऊपर बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए दलित समाज के लोग कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर भगवान से ही बड़े हैं। इसलिए बड़े हैं कि वहीं उसी मंदिर मस्जिद हो, सारा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब था, काबा सब कुछ था धर्म के नाम पर। लेकिन हमें न पढ़ने का अधिकार था, न कपड़ा पहनने का अधिकार, न खाने का अधिकार है, न पढ़ने का अधिकार है, चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था। कि चप्पल कैसे, कहा जाता है कि बड़े जाति जो लोग होते थे, चमार का लड़का कोई चप्पल, दुसाध का लड़का चप्पल पहन के कैसे निकल जाएगा उनके दरवाजे के सामने से। कहा जाता है कि अगर देख लिए तो चप्पला उतार के सिर पर रखा जाता था, और अगर सफ़ेद अच्छा कपड़ा पहने तो कपड़ा जूता सारा कपड़ा पे लेके चलो बाहर, सिवान के बाहर तुम ले जाकर अच्छा कपड़ा पहनना। तो आज भी है, आज भी मंदिर में जाने के नाम पे दलितों को मारा जाता है, मूँछ रखने पे मारा जाता है, मूँछ रखने में पानी मटका से पानी पी लेने पे मार दिया जाता है। और यही लोग कहते हैं कि ये चमारों का मन बढ़ गया। कुछ लोग ये कहते हैं, सोच के देखिए कि चमारों की आज़ादी जो दलित जातियाँ हैं, स्पेशली दलित जातियों में चमार इसलिए आगे आते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर भी इसी समाज से थे, और जो ये लड़ाई है, जो मूवमेंट की लड़ाई है, सबसे ज़्यादा दलित लोग लड़ते हैं। इसलिए थोड़ा चमारों का नाम ज़्यादा आगे आ जाता है। थोड़ा पासवान लोग भी लड़ते हैं। पासवान और चमार जातियाँ ज़्यादा डॉक्टर अम्बेडकर को मानती है और इनके आदर्शों पर ज़्यादा चलती है। तो यही कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो क्या होता, क्योंकि इसी मनुस्मृति में लिखा था कि 9 साल की लड़की होगी, 40 साल का लड़का होगा, ब्याह हो जाएगा। दलितों को धन रखने का अधिकार नहीं होगा, दलितों को मारने का अधिकार था कि दलितों को मार दिया जाए, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि ब्राह्मण जातियाँ जो होती है श्रेष्ठ होती थी। डॉक्टर अम्बेडकर ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण एक जाति होती है, ब्राह्मणवाद एक विचारधारा होती है, और ब्राह्मणवाद ना केवल ब्राह्मणों में है, ये कहना गलत हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ब्राह्मणवाद ना केवल ब्राह्मण लोग करते हैं। अगर चमार जाति है दुसाध के साथ दुसाध के घर नहीं खा रही है तो वो भी एक ब्राह्मणवाद है। चमार के घर अगर यादव जातियाँ नहीं खा रही वो भी एक ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मण जैसे चमार के घर वर्मा जी नहीं खा रहे हैं तो वो भी एक ब्राह्मणवाद है। लेकिन ब्राह्मणवाद का जो मूल उद्देश्य है वो एक ब्राह्मण जाति से नहीं है। ब्राह्मणवाद एक उद्देश्य ये है कि किसी वर्ग के आधार कोई भी जाति है किसी दूसरे जातियों में नहीं जा रही हैं तो ब्राह्मणवाद है। ऐसा नहीं कि पंडित जी के द्वारा किया जाएगा, ऐसा नहीं है। पंडित जी से ज़्यादा एट्रोसिटी ओबीसी जातियाँ करती हैं। जो जनरल कास्ट के लोग होते हैं उनसे ज़्यादा एट्रोसिटी यहाँ के ओबीसी जातियों के द्वारा किया जाता है।
चमार यादव घर चमार नहीं खाता, चमार के घर यादव जी नहीं खाते, यादव के घर वर्मा जी नहीं खाते, वर्मा जी के घर शर्मा जी नहीं खाते, शर्मा जी के घर बहुत से ऐसे जातियाँ हैं जो नहीं खाते। तो यही योगदान है। डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो ऐसा परिदृश्य नहीं होता। और यही कारण है कि डॉक्टर अम्बेडकर को बार बार हीन नज़र से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर डूबा हुआ चीज़ को बाहर निकाल दिए। अब सोचने वाली बात है कि जो समाज ज़िंदगी भर मेरा पैर दबाया है वो एक ही बार मेरे ऊपर आ जाएगा डीएम बन के मेरे ऑफिस में, हम उसके सामने हाथ जोड़ देंगे तो कैसा लगेगा? तो बात हुआ ही यही, क्योंकि जो समाज ज़िंदगी भर मेरा पैर धो रहा है, मेरा पैर मांज रहा है, मेरा जूता साफ़ कर रहा है, हमें नहला रहा है, मेरा बेगारी कर रहा है, और वही समाज जाके सीधे डीएम बन जाएगा, तो उससे मैं उससे मेरे अंदर क्या होगा? उसको लेके क्या कौन सी मतलब होगी? तो व्यथा जो है हीन नज़र से इसीलिए लोग देखा जाता है डॉक्टर अम्बेडकर को। बाकी इसी यही कारण है कि डॉक्टर अम्बेडकर को बार बार गालियाँ दी जाती हैं। सोचने वाली बात यह है कि डॉक्टर अम्बेडकर को जब इतना गाली अब दिया जा रहा है तो पहले कितना दिया जा रहा होगा। ये वीडियो और अच्छा बनता, इसमें हम लोग थोड़ा मतलब तैयारी अच्छा से नहीं थी। बाकी देखते हैं बाद में। कल नमस्कार।